ताजा वीडियो है गाजा के बेत हनून में चल रही इजरायली सेना और हमास की मिलिट्री विंग और कस्साम की जमीनी जंग। अपने शार्प शूटर्स का ये वीडियो जारी किया है अल कस्साम ब्रिगेड ने और साथ ही कुछ दावे भी किए हैं। दावों से पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू ओबैदा ने क्या कहा वो आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं अमित अवस्थी, मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। हमास के शार्प शूटर्स का ये वीडियो हैरान करने वाला है। वीडियो में इजराइल के कुछ सैनिक मलबे के पीछे दिखाई दे रहे हैं। तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है और ये सैनिक वहां से भाग खड़े होते हैं। आगे जाने के बाद हमास के शार्प शूटर्स इन पर निशाना लगाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। गोली दो सैनिकों को लगती है और ये दोनों जमीन पर लौट जाते हैं। ये संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियां इन्हें वहीं ढेर कर देती हैं। इतने में तीसरा सैनिक घुटने के बल रेंगता हुआ इनके पास आता है, लेकिन ये भी हमास के निशानेबाजों की गोलियों का शिकार हो जाता है। ये नजारा देखकर इजराइल के बाकी सैनिक आते हैं और उन्हें घसीटे हुए ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो में गाजा की एक इमारत में मौजूद इजरायली सैनिकों पर मोर्टार और गोलों से किए हमलों को भी दिखाया गया है। वीडियो में दिखाई देता है इजरायली सैनिक एक बिल्डिंग में मौजूद हैं और विंडो से अपनी पोजीशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक एक जोरदार धमाका होता है और ये सैनिक वहीं ढेर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आगे इस वीडियो में रॉकेट से एक और बिल्डिंग को तबाह करते हुए दिखाया गया है, जिसमें इजरायली सैनिकों के मौजूद होने का दावा अबू ओबैदा ने किया था। अब बात करते हैं हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू ओबैदा के बयान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू ओबैदा ने एक ऑडियो बयान जारी करके बताया कि हमास ने 4 दिन के अंदर 62 इजरायली वाहनों को पूरी तरह तबाह कर दिया और 9 सैनिकों को मार गिराया। अल्हम्दुलिल्लाहि नासिरिल मुजाहिदीन। अबू ओबैदा ने बताया कि अल कस्साम ब्रिगेड के मुजाहिदीनों ने बेते हनून में एक इमारत को निशाना बनाया जिसमें इजरायली सैनिक मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमास के लड़ाके जंग में एक सड़क से दूसरी सड़क तक इजरायली सैनिकों और उनके वाहनों का पीछा करके उन्हें निशाना बनाते हैं। हमास ने लंबे युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रखा है। इजरायली सैनिक जितनी देर गाजा में रहेंगे उन्हें उतनी चोट पहुंचाएंगे। अबू ओबैदा ने कहा कि इजरायली सैनिक आम नागरिकों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि कई बार ऐसे मौके भी आए जब मुजाहिदीनों ने इजरायली सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अल शिफा हॉस्पिटल में इजरायली सेना के दाखिल होने पर उन्होंने कहा कि यह विश्व समुदाय के लिए अपमान की बात है। इजराइल दावा कर रहा था अस्पताल में हमास ने बंधकों को छुपा रखा है, उसके नीचे हमास का मुख्यालय है। लेकिन हुआ क्या? आखिर में पता चला कि इजरायली सेना के सारे दावे झूठे और मनगढ़ंत साबित हुए। गाजा के अल शिफा अस्पताल को इजरायली सेना ने पूरा खाली करा दिया है। इसके बारे में कविता आपको बताएंगी। इजराइल के जुल्म की इंतहा देखिए। इजरायली सेना ने बंदूक की नोक पर गाजा के अल शिफा हॉस्पिटल को खाली करवा दिया है। हॉस्पिटल के आईसीयू में जितने भी मरीज भर्ती थे उन सभी ने दम तोड़ दिया है। गाजा में फलस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि हॉस्पिटल में 4 नवजात शिशुओं समेत 40 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हॉस्पिटल में सुविधाओं और खासकर ईंधन की कमी की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो पाया, इसलिए हमने आईसीयू में भर्ती सभी मरीजों को खो दिया। इजरायली सेना की धमकी के बाद 126 मरीजों को छोड़कर पूरा हॉस्पिटल खाली करवा दिया गया है। अब हॉस्पिटल में सिर्फ 126 मरीज ऐसे मौजूद हैं जो चल फिर भी नहीं सकते। इजरायली सेना ने हॉस्पिटल के निर्देशक से संपर्क कर इस चीज की मांग की थी कि वे हॉस्पिटल को खाली करवाएं, वहां पर मौजूद सभी मरीजों, शरणार्थी और डॉक्टरों को वहां से बाहर निकाल दें। इजरायली सेना ने निर्देश दिया था कि वो इन सभी को इकट्ठा कर समुद्र किनारे की तरफ लेकर आए। इजराइल ने जिस समय ये फरमान सुनाया उस समय तकरीबन 2300 मरीज, डॉक्टर्स और शरणार्थी हॉस्पिटल में मौजूद थे। जिसके बाद ये सभी अल शिफा हॉस्पिटल की कॉम्प्लेक्स के सामने इकट्ठा हुए और इजरायली टैंकों की निगरानी में पैदल ही निकल गए। दरअसल इजराइल की हालत खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे जैसी हो गई है। इजराइल ने दावा किया था कि अल शिफा हॉस्पिटल में हमास का हेडक्वार्टर है और उसने वहीं से इजराइल के खिलाफ हमले की साजिश रची थी। मंगलवार को इजरायली सेना अस्पताल में घुसी थी
और तलाशी अभियान चलाया था। हॉस्पिटल को कब्जे में लेने के बाद इजरायली सेना ने दावा किया था कि हॉस्पिटल में इजरायली सेना को गोला बारूद और हथियार मिले हैं। इजरायली सेना ने इन दावों को साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया था। वीडियो सामने आने के बाद इजरायली सेना के झूठे दावों की पोल खुल गई, क्योंकि ये वीडियो एडिटेड वीडियो था। हमास के हाथों मार खाने के बाद इजरायली सेना अब हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों से अपनी खुन्नस निकाल रही है। अब मैं आपको अगली अपडेट के साथ मिलूंगी। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज मेरा गला थोड़ा खराब था, इसलिए मैं आपको सही से न्यूज नहीं बता पाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, टाइगर 3 लगी हुई है और इस दौरान आतिशबाजी शुरू हो गई। दनादन बरसती गोलियों के साथ अल्लाहू अकबर की आवाजें और इसके साथ ही जमीन पर लुढ़कते इजरायली सेना। ये ताजा वीडियो है गाजा के बेत हनून में चल रही इजरायली सेना और हमास की मिलिट्री विंग और कस्साम के बीच जमीनी जंग। अपने शार्प शूटर्स का ये वीडियो जारी किया है अल कस्साम ब्रिगेड ने और साथ ही कुछ दावे भी किए हैं। दावों से पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हमास के सैन्य प्रवक्ता अबू ओबैदा ने क्या कहा वो आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं अमित अवस्थी, मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। हमास के शार्प शूटर्स का ये वीडियो हैरान करने वाला है। वीडियो में इजराइल के कुछ सैनिक मलबे के पीछे दिखाई दे रहे हैं। तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है और ये सैनिक वहां से भाग खड़े होते हैं। आगे जाने के बाद हमास के शार्प शूटर्स इन पर निशाना लगाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां दागना शुरू कर देते हैं। गोली 2 सैनिकों को लगती है और ये दोनों जमीन पर लौट जाते हैं। ये संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ताबड़तोड़ गोलियां इन्हें वहीं ढेर कर देती हैं। इतने में तीसरा सैनिक घुटने के बल रेंगता हुआ इनके पास आता है, लेकिन ये भी हमास के निशानेबाजों की गोलियों का शिकार हो जाता है। ये नजारा देखकर इजराइल के बाकी सैनिक आते हैं और उन्हें घसीटे हुए ले जाते हैं।